यशोदा सन सिर काचो गज के फंद छुड़ारायण प्रभु गज के फांद छुड़ारायण ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बिलनि के बेर सुदाम के कंदुल बिलनि के देर सोदाम के तांदल रोजे रोजे भोग लगा नारायण प्रभु रुच रुच भोग लगारायण ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है माते पिता कुलता रायण प्रभु मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ये तो आप लोग सभी सत्संग प्रेमी नित्य प्रति सुनते ही हैं, जानते ही हैं कि नारायण परतत्व है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान जी संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं सदा कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म की अभिवृद्धि होने लगती है, अभ्युत्थानमधर्मस्य, उस सनातन धर्म का जब लोप होने लगता है तो उसकी रक्षा करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए मैं अवतरित होता हूँ, प्रादुर्भाव होता हूँ, जन्म नहीं लेता। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, सृजन होता हूँ। जो परमात्मा सृजनहार हैं उनका नाम सृजनहार है, इसलिए वो प्रादुर्भाव होते हैं। युग युग के अंदर में जब जब अधर्म धर्म पर विजय करने लगता है, उसको दबाने लगता है, तो भगवान जी का प्रादुर्भाव होता है। द्वापर के अंदर में कंस, वृत्रासुर, जरासंध, शिशुपाल, ये प्रमुख राक्षसों के नेता या उनके गणमान्य या उनके राजा, इन्होंने चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य स्थापन करना शुरू कर दिया। यज्ञों को विध्वंस करना, धार्मिक ब्राह्मणों को दंडित करना, वेदों का अपमान करना, गौओं की हानि होने लग गई। उसी वक्त में भगवान गौपालक, भगवान गोविंद, भगवान श्रीमन नारायण अपने पूर्व जन्मों में दिए हुए वरदान को पूरा करने के लिए वसुदेव और देवकी के यहाँ कारागार में प्रादुर्भाव हुआ। वो प्रादुर्भाव का शास्त्रोक्त मत से आज भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को उनका प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की स्मृति के लिए, मानव के कल्याण के लिए, सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए, सत्कर्मों के लिए हम उसको प्रतिवर्ष मनाते चले आ रहे हैं, ताकि हमारी मानवता खत्म न हो जाए और हमारा भगवान से विस्मरण न हो जाए। हमारी स्मृति बराबर भगवान के प्रति चरणार बिंदों में बनी रहे। उन्हीं की स्मृति,
उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का आनंदोत्सव। आज ये संस्था में कौन है? आप लोग ही संस्था है। आप लोग स्वयं संस्था, स्वयं सेवक मना रहे हैं। इस आश्रम की सबसे बड़ी गरिमा, सबसे बड़ी विशेषता एक ही है कि यहाँ सेवक, संस्था, कार सेवक, धन सेवक, मानसिक सेवा करने वाले सभी संस्था है और सभी सेवक हैं। तो सभी हम लोग मिलजुल करके इस उत्सव का आनंदोत्सव मनाने आए हैं। मेरा यही कहना बार बार है, विशेष न बढ़ा करके, कि आप लोग उन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनी मानवता को कायम करें। और भगवान ने परोपकार के लिए, अत्याचार के विरुद्ध बार बार उन्होंने अपना हाथ उठाया, चक्र चलाया, प्यार किया। यानी केवल भगवान कृष्ण युद्धवीर ही नहीं थे, प्यार की परिभाषा को उन्होंने चरितार्थ किया ब्रज में रह करके। प्यार किसे कहते हैं, निस्वार्थ प्यार क्या होता है, कामोन्मत्त प्यार क्या होता है, उस प्यार की 6 शाखाओं में विवरण किया। नृत्य करके, महारास करके, वाणी से, अपने प्रियजनों के साथ खेलकर कूद करके। तो उनके इतने लक्षण तो हम में नहीं आ सकते, क्यों? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, हम उनके अंश हैं। पर उनके उन महान चरित्रों से हम अंश मात्र अपने शरीर में जरूर धारण कर लें। अंश मात्र यही है कि अत्याचार को देखना भी पाप है और करना भी पाप है। अत्याचार के प्रति आवाज उठाना, अत्याचार के प्रति विरोध करना, स्वयं में अपने आप को बलिष्ठ बनाना, और उनका मुख्य उद्देश्य कर्माभ्यासे नित कौन्तेय। कुंती के पुत्र अर्जुन, तो कर्म के अभ्यास को अनवरत करता रहे, इसको मत छोड़। हम आलस्य में कोई काम बिगड़ जाता है तो बिस्तरों में पड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, आत्महत्या कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगा। क्यों? किसके लिए? क्यों की जाए आत्महत्या? कर्माभ्यासे नित कौन्तेय, ये बिगड़ गया तो पुनः मैं इसको सुधार करूँगा। अगर तृतीय बार बिगड़ गया, चौथी बार सुधार करूँगा। भगवान श्री कृष्ण की ये उपदेश ही नहीं, अपितु उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाए। जरासंध से 16 बार भग गए भगवान जी। हम तो एक बार काम बिगड़ जाता है तो बिस्तरे पकड़ लेते हैं, नींद की गोली खा लेते हैं, परंतु भगवान कृष्ण ने 16 बार जरासंध से परास्त को स्वीकार किया। भगवान ब्रह्म कभी हारने वाले नहीं हैं। उसके पीछे बहुत एक राज छुपा हुआ था कि आज मैं इसको मार देता हूँ तो ये जो महान दैत्य चारों तरफ कोनों में फंसे हुए हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं, जगह जगह पर हैं, उनको इकट्ठा करके कौन लाएगा? इसलिए जो इकट्ठी करके सेना लाते, सेना को मार देते, उसको छोड़ देते। क्यों? अगर दोबारा जिंदा रहेगा तो सेना फिर लाएगा। मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा, राक्षस कहाँ कहाँ हैं? इस युक्ति से उन्होंने 16 बार पराजय को स्वीकार करके 17वीं बार समाप्त कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो हमारे भगवान स्वयं ही 16 बार तक का तो उल्लेख अपने जीवन में कर रहे हैं कि 16 बार परास्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। पुनः पुनः हम खड़े हो जाएं, पुनः पुनः बलिष्ठ बने और अपनी योजना को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसमें हार होती है, कोई बात नहीं है, पुनः प्रयास करें। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और मित्रता कितनी भारी! भगवान श्री कृष्ण जी त्रिलोकपति, वैभवपति, श्रीपति, आत्मापति, जगतपति, और बेचारा सुदामा को देखिए, श्रीदामा को देखिए, अष्टगोपों को देखिए, वो कहाँ बेचारे गरीब मनुष्य
कहाँ ब्रह्म और कहाँ मानव, परंतु उनसे मित्रता ऐसी की कि भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज की भाषा में कहते हैं, जा सारे पोत दे दे। पोत का मतलब तू मेरे ऊपर चढ़ा है, अब तू घोड़ी बन जा, तेरे ऊपर हम चढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण घोड़ी बन रहे हैं और गोपी ग्वाल उनकी कमर को तोड़ रहे हैं। अब बिल्कुल हंस रहे हैं। यानी कहने का मेरा भाव है कि हम लोगों में छोटे और बड़े की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर करोड़पति, अरबपति, खरबपति घर का बच्चा है या वो परिवार है और एक गरीब बिल्कुल जिसको सुबह से शाम तक बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मिलती है, पर मित्रता के अंदर में गरीबी अमीरी नहीं हुआ करती। मित्रता तो मित्रता ही होती है। इसलिए हम छोटे बड़े का भाव न मान करके समाज में एक मित्रता का, प्यार का स्थान कायम करें। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो जीवन में दिखाया है उसी का हम अनुकरण करें। कम से कम थोड़ी थोड़ी बातों को मान लें, ज़्यादा नहीं माने, थोड़ी थोड़ी मान लें। तो प्यार की स्थापना, एक दूसरे के प्रति आलोचना करना, ये भगवान का काम नहीं सिखाया उन्होंने। वो तो आलोचक जो था तो आलोचक को नष्ट ही किया या उससे त्याग ही कर दिया। इसलिए हम किसी प्रकार की किसी की आलोचना, बुराइयां इत्यादि न करें और मित्र भाव रखें। अगला मित्र हमसे अपनी मित्रता निभाता या नहीं निभाता उससे कोई विशेष संबंध नहीं है। हमारा हृदय विशाल है, हमारी कामनाएं भी विशाल होनी चाहिए, हमारा संकल्प भी विशाल होना चाहिए। अगर हम केवल अपने लड़के लड़की पत्नी के लिए जिए तो क्या जिए? वो जीना तो निरर्थक है, सुअर कुत्ते की तरह है, उससे आगे है ही नहीं। इसलिए हमारे संकल्प विशाल होने चाहिए। अरे पूरे भगवान जी करें न करें ये उनकी इच्छा है, पर हमारे संकल्प प्रबल और बड़े हों और हमारा मोह भी छोटा नहीं बड़ा हो। आज तो हम मोह केवल पत्नी में ही लगाए हुए हैं, बच्चों में ही लगाए हुए हैं, पर हमारा मोह ऐसा होगा है वसुधैव कुटुंबकम, ये सब मेरे ही बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए देख रेख करना मेरा ही काम है, इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। ऐसी विशाल संकल्प हम लोग लें। और वो विशाल संकल्प जब निस्वार्थ होगा तो किसी का संकल्प आज तक अधूरा नहीं रहा। आज तक वो सदा पूरा हुआ है, बशर्ते उसमें स्वयं की इच्छा न हो। मैं मेरे पालन पोषण करने के लिए, मैं मेरे धन वैभव के लिए, मेरी संपन्नता के लिए, ये हीरे मोती पहनने के लिए ही अगर संस्था को चला रहा हूँ तो भगवान पूरी नहीं करेंगे। अगर कोई प्रेमी ये कहे कि भाई आपने क्यों पहन रखे हैं तो मैं क्या करूँ? अरे अपने बुजुर्ग के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने मित्र के लिए या अपने अधिक मानने वाला, वो लोग जबरदस्ती उसको सजा देते हैं तो मुझे तो जबरदस्ती सजाया गया है, ये मैं क्या करूं? या आप लोग कहाँ कहाँ से बनवा के लाते हैं और पहनाने वाले पहना देते। हम कहते रहे हम तो बाबा जी, हमें क्या लेना देना है भाई इनका ब्रासलेटों का, इनका उनका। पर अब ये भक्तों की इच्छा है। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे खट्टा दे, मीठा दे या और भोजन लगा, पर भक्त अपनी इच्छा के अनुकूल 56 प्रकार का व्यंजन भगवान को सजा कर लगाता है, अनेक प्रकार की पोशाकें बदलता है, हीरे मोती पहनाता है, हालांकि उसको जरूरत नहीं है। क्यों? हीरे मोती तो स्वयं खनिज पदार्थ पैदा करता ही है। उनके पास तो कौस्तुभ मणियाँ हैं, उनके पास तो अनेक प्रकार के श्रृंगारित वस्तुएँ हैं। हम क्या करेंगे श्रृंगार? पर ये हमारी अपनी इच्छा। तो आप लोगों की इच्छा को रखने के लिए ये ऐसा है। बाकी ये निश्चित है भगवान के जन्मदिन पर कि हमारी अपनी लालसा, हमारी अपनी शारीरिक इच्छा या धन की इच्छा या लोभ प्रलोभन इस संस्था से एक पैसे का लेश मात्र नहीं है। हम आपके निस्वार्थ सेवा करते चले जा रहे हैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए वाक्यों पर, परित्राणाय साधूनाम। वो तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और वो कर भी नहीं सकता कि वो अधिकार मुझे नहीं दिया, पर धर्म संस्थापनार्थाय ये अधिकार मुझे दिया है। आप लोग ये सभी जान रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि जब ये बाबा जी आपके शहर में आया
उस वक़्त में फरीदाबाद में कोई मंदिर नहीं था। सनातन धर्म का कोई भी मंदिर नहीं था। ये प्रॉपर यहाँ के बासिंदा बैठे हुए अनखीर आपका मेवला महाराजपुर के ये बैठे हुए हैं। आज अनखीर में मेवला महाराजपुर में मेरा ख्याल में गिनने तो मैं गया नहीं, क्यों कभी ये लोग मुझे बुलाते नहीं, दुश्मनी रखते हैं। तो पर मैं ऐसा मानता हूँ 6-7 मंदिर तो मेवला में बन गए होंगे, या 2-3 हैं। कितने मंदिर हैं? 2-3 मंदिर बन गए, अनखीर में बन गए। पूरे फरीदाबाद के अंदर में सैकड़ों मंदिरों की स्थापना हो गई। और जो संत कभी फरीदाबाद में नहीं आए, संस्थाएं तो बना दी, गुरुओं के दर्शन नहीं हुए, सब संसार के गुरु यहाँ आ चुके हैं। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी प्रतिज्ञा है कि फरीदाबाद को सनातन धर्म से ओतप्रोत कर देंगे। और संसार के जितने भी संस्थाएं उनके धर्म गुरुओं को फरीदाबाद बुला कर रहेंगे। और घर घर में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान श्रीमन नारायण का नामस्मरण करा के रहेंगे। ऐसा संकल्प लेकर इस पहाड़ी पर बैठे, बाकी धन कमाने को नहीं बैठे। जन मनुष्य को सुख देने के लिए, उनकी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, उनकी आधा व्याधाओं को निवारण करने के लिए ये दृढ़ संकल्प है। और ये संकल्प आज नहीं कह रहे, इस आपके आश्रम बनने के 12 वर्ष पहले लेख लिखा हुआ है। और 3 वर्ष पहले स्पष्टीकरण लेख लिख करके डाल दिया है भगवान के समक्ष। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि जन मनुष्य की कामनाएं यहाँ आकर पूरी हों। धर्म चाहने वाले को धर्म मिले, अर्थ चाहने वाले को अर्थ मिले, कामना पूरी हो, मोक्ष वाले को मोक्ष मिले। अगर ये चारों चीज़ें आप इस जगह पर दे सकते हैं तो ये दास या आपका दासानुदास यहाँ खड़ा हो सकता है, परिश्रम रात दिन कर सकता है, मेहनत कर सकता है। अगर ये चीज़ें प्रभु जी नहीं होंगी तो ये दास कभी आश्रम का भूखा नहीं है। क्योंकि आश्रम 44 इसके पहले इस शरीर के अधिकार में मौजूद हैं, जो ताम्रपत्र में लिखित हैं, जो शायद मेरी जन्मभूमि वालों को भी मालूम नहीं होगा। 44 आश्रमों का अब से पहले श्री महंत है, रहा नहीं है, लेख में है, ट्रस्ट का अब भी वरिष्ठ है। आरा में 4 आश्रम है, छपरा, मोतिहारा। आरा में 4 आश्रम, मोतिहारा, छपरा, अयोध्या, ऋषिकेश, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, पेट, पूना, बॉम्बे, खंडाला, इनमें आश्रम अब से पूर्व बने हुए हैं। मेरे गुरु महाराज के शरीर नहीं बनाए, ये शरीर तो गांव में कृषि का काम करता रहा। तो आश्रम का मैं भूखा नहीं हूँ। ये चारों चीज़ों की स्वीकृति के लिए भगवान के समक्ष डाल दिया गया, वो रजिस्टर आज भी मौजूद है। और उसमें भगवान के स्वयं के साइन किए हुए हैं, मेरे मानव के नहीं हैं। और जब भगवान ने साइन कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए, अपनी परमिशन दे दी, अपनी आज्ञा दे दी, तो दास उसी दिन से पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। और आज वो मैं चरितार्थ होते हुए देख रहा हूँ कि सच्चे मन से आने वालों की कामनाएं, भूत व्याधा, प्रेत व्याधा, दैविक, दैहिक, भौतिक, राजकृत, देवकृत, ग्रहकृत, जो भी व्याधा है वो उनका निवारण हो रहा है। आर्थिक व्यवस्था भी यहाँ सुदृढ़ होती चली जा रही है। भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए अन्नपूर्णा की कमी ये दरबार नहीं होने दे रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस आश्रम से आप अनुबंधित हैं, इस जगह से अनुबंधित हैं जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज़ों का देने का संकल्प इस शरीर ने नहीं, स्वयं भगवान ने लिया हुआ है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, तीनों बार। तो मैं और विशेष नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस आश्रम में आकर के आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने के लिए अपने घरों से काम काज धंधा, आजकल फुर्सत 1 सेकंड की नहीं है मानव के लिए, पर छोड़ कर बैठे हुए हैं। भगवान आपका कल्याण करेंगे, भगवान आपको आनंद देंगे, भगवान श्री कृष्ण। और उस आनंद का उत्सव आप लोग प्रेम से मनाएं। और सत्संग के लिए नहीं, मैंने तो एक प्राथमिक आपको ये कहा है कि यह आपका अपना निज घर है। आप झांकी देखने नहीं आए, झांकी देखने आते तो मेरा ख्याल बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ लगा देता मैं, पर आपका अपना घर है।
इसमें झांकियों की क्या जरूरत है, अपने घर में तो झांकी झांकी है। इसलिए साधारण तरीके से आप लोगों को बैठने की व्यवस्था, एवं आपके ही बच्चे, कोई पेमेंट दे करके या प्रोफेशनल नहीं, आपके अपने परिवार के ही बच्चे खड़े हुए हैं, जो अपने बच्चे हैं, बाहर का एक भी नहीं है। निजी परिवारों के जो बहन बेटियां बैठी हैं, इन्हीं में बच्चे बच्ची हैं, जो आपके सामने आनंद उत्सव, नृत्य गान इत्यादि से अपने छोटे छोटे बच्चे अपनी कला प्रदर्शित करेंगे। भगवान के लिए चरणार बिंदों में उनको रिझाने का, उनको खुश करने का, उनको आनंदित करने का। क्यों, भगवान कृष्ण नृत्य से बहुत प्रिय थे कि बाल्यकाल में 12 वर्ष 1 युग तक उन्होंने नृत्य ही किया। वो नृत्य कला से, गायन कला से, उसमें राजस्थानी ब्रजभाषा, अनेकानेक भाषाओं का सम्मिश्रण बच्चे करेंगे और उसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, मेरा ऐसा मानना है। या कोई और प्रोग्राम ट्रस्ट का हो तो मुझे बता दिया जाए और बोलूँ, वरना तो कार्यक्रम की शुरुआत मेरा मानना है कर दी जाए। कुछ और है भाई? मेहता जी कुछ और कहना है? जय जय बाबा की जय। श्रद्धालुजनों, सनातन धर्म के इस गढ़ में हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बेला पर पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आज की पावन बेला में एक नई कैसेट का विमोचन, लोकार्पण राजीव गोधवानी परिवार राजश्री ऑडियो कैसेट की तरफ से 11,500 रुपये की भेंट, और इसके साथ राजू टेक दाने इंडोनेशिया की तरफ से श्री चरणों में 96,000 रुपये की भेंट आज के उत्सव पर दी जा रही है। साथ ही साथ पूज्य श्री को एक कैसेट प्रस्तुत की जा रही है, मत करना अहंकार बंदे। इसका विमोचन आज पूज्य श्री लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस कैसेट में गायक कलाकार हैं हम सभी के जाने पहचाने श्री सर्वेश्वराचार्य जी अर्थात शीतल जी व श्री लक्ष्मण। ₹96,000 श्री राजू टेकवानी इंडोनेशिया की तरफ से 96,000 रुपये पूज्य श्री को प्रस्तुत किए जा रहे हैं भाई फ्यूजी के माध्यम से। और वो कैसेट मत करना अहंकार बंदे लोकार्पण के लिए पूज्य श्री ने अभी अभी से रिलीज़ किया गया। और आइएगा आज के आनंद उत्सव के बेला पर